धृतराष्ट्र तथा पांडु। यथावकाश सत्यवती ने चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। विचित्रवीर्य के जन्म के पश्चात महाराज शांतनु का स्वर्गवास हो गया। किशोरावस्था के चित्रांगद को भीष्म ने राज सिंहासन पर बिठाया। उन्हें अपने सामर्थ्य तथा शस्त्र कौशल्य पर बहुत अहंकार हो गया। वह हर किसी को युद्ध करने के लिए आह्वान देने लगे। ऐसे ही एक युद्ध में वह उन्हीं के समान नाम वाले चित्रांगद गंधर्व के हाथों मारे गए। उस समय चित्रांगद विवाहित नहीं थे। इस कारण सत्यवती की सलाह तथा अमात्यों और नागरिकों की सहमति से भीष्म ने बालक विचित्रवीर्य को राज तिलक किया। विचित्रवीर्य बड़े हुए तब उनके विवाह का प्रश्न उठा। काशी नरेश ने अपनी 3 रूपवती कन्याओं का स्वयंवर रचा था। स्वयंवर के लिए पण यानी शर्त कुछ भी न था। राजकन्याएं जिसको अपने अनुरूप पाएंगी उसी को वरमाला पहनाने वाली थी। सत्यवती के परामर्श पर भीष्म सेना के साथ रथ में बैठे स्वयंवर के लिए निकल पड़े। स्वयंवर मंडप में वरमाला हाथ में पकड़ी हुई तीनों राजकन्याओं को भीष्म ने उठाकर रथ में रखा और रथ तेज गति से दौड़ाया। मंडप में उपस्थित सभी क्षत्रिय राजाओं ने पीछा करना प्रारंभ किया, किंतु भीष्म के अमोघ शरवर्षा के आगे कोई टिक नहीं पाया। सबसे ज्येष्ठ राजकन्या अंबा ने काशी नरेश शल्यराज से ही विवाह करना निश्चित किया था। इसलिए भीष्म ने उसे सम्मान से शल्यराज के पास वापस भिजवाया। दोनों छोटी बहनें अंबिका तथा अंबालिका का विचित्रवीर्य के साथ विवाह संपन्न हुआ, पर बिना संतान वे शीघ्र संसार से चल बसे। इस प्रकार रानी सत्यवती के दोनों पुत्रों की असमय मृत्यु हो गई। हस्तिनापुर सिंहासन के लिए कोई राज्याधिकारी न रहा। उन्होंने अपने ज्येष्ठ सौतेले पुत्र भीष्म को कहा, तुम राज्याभिषेक तथा विवाह कर कुरुकुल का विस्तार करो। जिस कारणवश मेरे पिताजी ने जो वचन तुम्हारे पिता से मांगा था वह कारण ही अब नहीं रहा। मैं तुम्हें मेरे पिता को दिए वचन से मुक्त करती हूं। तुम विवाह करो। माता, मेरा राजपद का अधिकार मैंने त्याग दिया है और आजन्म ब्रह्मचर्य का प्रण किया है। मैं अपने सत्य धर्म पर सदैव स्थिर रहूंगा, पर इस अड़चन से निकलने के लिए आप किसी अन्य मार्ग का अवलंबन न करें। भीष्म की सलाह के अनुसार सत्यवती ने महर्षि व्यास की सहायता लेने का निर्णय लिया। यथावकाश उनके कृपा प्रसाद से अंबिका तथा अंबालिका को पुत्र प्राप्त हुए, परंतु प्रसाद भक्षण करने के समय भयभीत होकर आंखें बंद कर लेने के कारण अंबिका का पुत्र जन्म से अंधा था। अंबालिका का भय से वर्ण पीला पड़ जाने से कारण उसे पांडुरोगी पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसे 2 विषम पुत्र होने के कारण अंबालिका को फिर एक बार प्रसाद ग्रहण के लिए जाने को कहा गया, परंतु भय के कारण अपने स्थान पर उसने एक दासी को भेजा, जिसने एक निर्दोष पुत्र को जन्म दिया। अंबिका के अंधपुत्र का नाम धृतराष्ट्र, अंबालिका पुत्र का नाम पांडु तथा दासी पुत्र का नाम विदुर रखा गया। भीष्म ने तीनों का पालन पोषण अपने पुत्रों के समान किया। उन पर क्षत्रिय राजकुमारों के योग्य समस्त वैदिक संस्कार किए तथा समस्त शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी। अंधे होने पर भी धृतराष्ट्र शारीरिक बल में बेजोड़ था। राजनीति तथा युद्ध नीति और उसी प्रकार धनुर्विद्या में भी पांडु का कोई तुल्य न था। धर्मशास्त्र, धर्मनीति तथा राजनीति में विदुर निपुण था। अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र को और दासीपुत्र होने के कारण विदुर को राज्यपद नहीं दिया जा सकता था। फलस्वरूप उचित आयु होने पर भीष्म ने पांडु को राजगद्दी पर बिठाया।
पांडु अपने पिता के समान महान पराक्रमी बने। उनके लोकाभिमुख तथा भ्रष्टताहीन प्रशासन और सुख समृद्धि के कारण प्रजाजन संतोष तथा आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे।